स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं प्रैक्टिकल का कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड को लेकर यहां पर हम चलेंगे कि मोस्टली कुछ हिस्सा दोनों ट्रेड में कॉमन भी आता है और कुछ प्रैक्टिकल भी कॉमन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल है एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है और कुछ विशेष प्रैक्टिकल जो लगभग पिछले 8-10 वर्षों से, क्योंकि मैं 2012 से लगभग आईटीआई से जुड़ा हूँ और अलग अलग फेज़ में मैं रहा हूँ। कभी गवर्नमेंट आईटीआई में एग्जामिनर बनने का भी मौका मिला है और उसके बाद प्राइवेट अपना कॉलेज चलाने का पिछले 5-6 साल का अनुभव है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, कुछ कॉमन प्रैक्टिकल हैं जो रिपीट ही होते रहते हैं लगातार, है ना। तो मतलब लगता है कि एक साइकोलॉजी होती है, जैसे सेट होता है कि ये तो देना ही चाहिए जब बेसिक से प्रैक्टिकल है। तो लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल, इस वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल की पूरी लिस्ट भी बता दूंगा। उसके अलावा उन प्रैक्टिकल्स की अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उनकी एक लिस्ट बना के उनको कह लीजिए कि स्क्रीनशॉट वगैरह बुक से लेकर मैं टेलीग्राम ग्रुप भी है ग्लोबल का, तो ग्लोबल आईटीआई का, तो उसमें शेयर भी कर दूंगा। एक नज़र आप देख लेंगे, ठीक है। और सभी इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कॉमन है लगभग हर बार। अब अलग अलग स्टेट में आपको पता है कि प्रैक्टिकल कराने के लिए सभी राज्य स्वतंत्र हैं, तो प्रैक्टिकल के जो पेपर हैं उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, इलेक्ट्रीशियन में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है, या इसी प्रकार की पावर इलेक्ट्रिकल वगैरह की ट्रेड हैं जो रिलेट करती हैं, तो उनमें ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। और कोई ना कोई प्रैक्टिकल जरूर आपके हैं। कई लोगों का गुड लक रहा तो मेरे बताए गए प्रैक्टिकल्स में से 4-5 प्रैक्टिकल उनको मतलब पूरे ही मिल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ऐसे इसमें 4-5 प्रैक्टिकल्स आते हैं जिसमें लिखना भी होता है, थ्योरी भी जरूरी होती है, ठीक है। तो अब मैं अभिषेक सर को, आज मैंने कैमरामैन बना दिया है, तो फिलहाल आज मौजूद थे, तो अब मैं इनको मोबाइल को कहूँगा कि लाएंगे यहाँ पर और वर्क बेंच पर जो है हम लोग और पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कौन सा प्रैक्टिकल आता है उसकी भी बात करेंगे। इससे क्या होगा कि अभी आपके पास समय है, एक नज़र आप अपनी बुक में देख लेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कॉपी कैसे लिखना है। वीडियो के लास्ट में आपको एक, जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में 2 ऑप्शंस दिखेंगे वीडियो के, तो उसमें मैं लास्ट में आपको मर्ज कर दूंगा, क्लिप कर दूंगा वो वीडियो जिसमें कॉपी लिखने का तरीका भी हमने पिछले साल ही बता दिया था, वही सब कुछ चल रहा है, आज भी कुछ नहीं बदला है, तो वो भी आप लास्ट में देख लीजिएगा। प्लस फिटर की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी बहुत जल्द, फिटर प्रैक्टिकल की। अभिषेक सर से मैं बोला हूँ स्पेशली प्रिपेयर करने के लिए, तो प्रैक्टिकल को लेकर पूरी तरह से आपको आज की वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली कहते हैं कॉन्फिडेंट करने वाले विथ नॉलेज। तो अभिषेक सर वीडियो को आप रोकिए और इधर लाइए बेंच की तरफ। अभी यहाँ टेबल पर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे होंगे जो बहुत ही बेसिक से हैं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में रिलेट करेंगे ज़रूर, कोई न कोई देखने को या इससे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को आपको बोला जाएगा पेपर में, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज़ है, हर प्रैक्टिकल में आपको 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। एक तो आपका कम्बिनेशन प्लायर चाहिए होगा। इलेक्ट्रीशियन या जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वायर कटिंग है, ज्वाइंट, ये ज़रूर आपको करना है, तो कम्बिनेशन प्लायर चाहिए होगा। और दूसरा चाहिए होगा आपको जो लाइव फेज टेस्टर होता है, जिसको लाइन टेस्टर भी बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रू ड्राइवर बिना प्रैक्टिकल होगा नहीं, और कोई भी प्रैक्टिकल हो उसमें चाहिए होगा आपको कनेक्टिंग वायर। तो जब भी आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो होगा ना, उसमें सामग्री आपको जरूर लिखना होगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना, आप पहले आंख बंद करके सब में लिख सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल हो ये चाहिए। उसके बाद में प्रैक्टिकल की एक लिस्ट भी है जो यहाँ पर मैं बता दूँ, हल्का सा दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि एक प्रैक्टिकल है फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। अक्सर ये बनाने को आता है, इलेक्ट्रीशियन में भी आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉमन, कभी भी आ जाए, किसी को फर्स्ट ईयर में आ जाए, सेकंड ईयर में आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी आता है। तो इसमें बात करें, जब ये फुल वेव रेक्टिफायर आएगा तो आपको चाहिए होगा एक ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, और चाहिए होगा आपको पीसीबी बोर्ड, और उसके साथ 2 डायोड और रेजिस्टेंस चाहिए होंगे जिनको हम कनेक्ट करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। हालांकि ये दूसरा सर्किट है, लेकिन ये पीसीबी है, जिसे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर लिखेंगे क्या। तो आप जब अगर फुल वेव हाफ वेव आ गया तो आप सिंपल लिखेंगे कि आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, उसमें लिखा रहता है कितने वोल्ट का, तो वो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं और कनेक्ट करके आपको बनाना होता है। कई बार आपसे पूछ देता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपको बताना है, तो अलग अलग साइज़ के कैपेसिटर आपको मिलते हैं, उनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है मेजर करके आपको बताना होता है। और एक सबसे कॉमन तो मैं भूल ही गया बताना, मल्टीमीटर। जब भी आपको कैपेसिटर के अलावा रेजिस्टेंस की टेस्टिंग है, अलग अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, या फिर आपको बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कई बार टर्मिनल के थ्रू भी चेक करना होता है, तो वैसे में आपको ये चाहिए होता है। प्लस आपने ये जो मैंने बताया कि फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत ही कॉमन अक्सर आता है, तो उसका जो आउटपुट वैल्यू है वो आ रही है कि नहीं, उसके टेस्ट करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफार्मर किस रेटिंग का है, कितने वोल्ट आउटपुट दे रहा है, ये सब हम जो है
इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांसफार्मर कौन सा चाहिए होता है? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। और इसका अगर देसी तरीका पहचानने को बताया जाए तो इसके इनपुट पर 2 रहता है और आउटपुट इसका 3 वायर वाला होता है, ठीक है। ये सबसे एक मतलब देसी तरीका है, मैं बता रहा हूँ समझने का। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि उसमें आउटपुट में 3 वायर और इनपुट में 2 वायर होते हैं। जैसे आप 2 AC देते हैं और इधर आपको 3 मिलता है। जैसे 0 5 0 रहता है तो क्या होता है, 0 तो हो गया, एक 5 प्लस होता है, एक 5 माइनस होता है। जैसे आपका ये अलग अलग एम्पियर का, अलग 5 का भी होता है, 10 का होता है, इस तरह से रहता है। कई बार MCV से रिलेटेड भी प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं कि MCV के पार्ट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करना, उसको रन कराना, ठीक है। उसके बाद 2 वे स्विच का आ जाता है जो बहुत ही कॉमन है। उसके लिए चाहिए होता है आपको बल्ब, ठीक है। इधर दिखा देता हूँ मैं कि एक बल्ब को जो सीढ़ी पर आप लोग वायरिंग करते हैं ना, तो स्टेयर केस वायरिंग के नाम से प्रैक्टिकल बार बार आता रहता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। इसमें क्या करता है कोई भी मतलब व्यक्ति को करना क्या है, आपको एक बल्ब को 2 स्विच की सहायता से ऑन ऑफ करना होता है। जब अगर आप छत पर चले गए तब चालू करना है, छत पर नीचे हैं तब भी चालू करना है, या नीचे से बंद करना है ऊपर से चालू करना है। तो ऐसे में हमें 2 वे स्विच चाहिए होता है। 2 वे स्विच की पहचान है कि उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ये 3 टर्मिनल वाले होते हैं, ये 2 वे स्विच होते हैं। ये नीचे भी काम करता है, ऊपर भी काम करता है, मतलब कि ये बीच में है तभी समझ लीजिए ऑफ है, तो ऐसी कंडीशन ही नहीं बनती है। तो 2 2 वे स्विच और इसकी मदद से होता है। प्लस कई बार हो जाता है कि टेस्ट लैंप की सहायता से आपको कोई प्रैक्टिकल करना है, तो टेस्ट लैंप कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक सिंपल सा बल्ब है, इसमें आपने वायर जोड़ दिया जैसे आपके सामने है, जिसको आप टेस्ट लैंप भी कह सकते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल और कॉमन सा है, मैं बता दूं, आपके पास ट्रांसफार्मर आपको आ जाता है, बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन या लोड कंडीशन जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, बताना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और एक बहुत ही कॉमन जो बार बार आपको दोहराता है, फुल वेव रेक्टिफायर के अलावा ट्यूबलाइट का कनेक्शन। ट्यूबलाइट का कनेक्शन जो पहले वाली ट्यूबलाइट और चोक लगता था ना, इलेक्ट्रॉनिक चोक, अब तो आ गए हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक LED ट्यूबलाइट आ गई। पहले वाली जो ट्यूबलाइट है उनका पैरेलल कनेक्शन जो है 2 ट्यूबलाइट को जोड़ना। उसके अलावा कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करने के लिए भी आ जाता है कि रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है तो जो आपके करंट्स है वो भी कम ज़्यादा होती है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है बैटरी का भी चेक करने को आता है। एक बैटरी हो गई, हाइड्रोमीटर होता है ना जो ग्लास का होता है, फिलहाल यहाँ टूट गया तो मैं दिखाया नहीं, जो पीछे पंप की तरह होता है, पानी चेक करते हैं, उसकी ग्रेविटी चेक करते हैं बैटरी का कि चार्ज है कि डिस्चार्ज है, वो वाला प्रैक्टिकल आता है। मल्टीमीटर ऑलरेडी मैंने दिखा दिया आपको, मल्टीमीटर से अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग करने को आ जाता है। रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज़ के हों, या फिर वोल्टेज करंट हो, या फिर आपके कई बार ट्रांजिस्टर भी दे देता है, उनकी लेग पहचानना होता है कि PNP है कि NPN वो ट्रांजिस्टर है, ये हो गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर के मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट है वो टेस्ट करने को आ जाता है। स्टेयर वायरिंग भी मैंने आपको बता दिया कि स्टेयर केस 2 वे स्विच की सहायता से, और ट्रांजिस्टर टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई वही इंस्ट्रूमेंट से जो यूज होते हैं। उसके बाद कई बार प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक केटल का भी आया है। इलेक्ट्रिक केटल मतलब जो बिजली से चलने वाली केतली होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इसके नीचे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जिसमें हम लोग AC पावर सप्लाई देते हैं, और ये इसका टेम्परेचर बढ़ता है, एक हीटर की तरह जो प्रेस होता है ना आयरन, उसी कॉन्सेप्ट पर ये होता है। बीच में आपका जो भी लिक्विड वगैरह है आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, और ये जब हीट करता है कैलकुलेट करता है, तो इसका प्रैक्टिकल भी आ जाता है। तो ऐसे में हमें लिखना पड़ता है क्योंकि इसमें जो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर वर्किंग कंडीशन में आपको वर्कशॉप में मिल जाता है तो चाय ज़रूर बना सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के एक कॉमन है, डिजिटल IC ट्रेनर कहते हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा कि एंड गेट वेरीफाई करिए, नॉट गेट वेरीफाई करिए, नॉर गेट। आपने गेट पढ़ा होगा, लॉजिक गेट, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं भी। तो जो लॉजिक गेट होते हैं और एंड आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, इनको परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए ट्रेनर किट चाहिए होती है जिस पर लिखा है डिजिटल IC ट्रेनर। तो जब इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो उस समय आप अपने मटेरियल में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ट्रेनर किट चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए। वायर इसलिए चाहिए जिससे इनको आप जोड़ सको, इनके इनपुट पर आप सप्लाई दोगे, सप्लाई यहाँ से मिलता है आपको पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। 0 1 का कॉन्सेप्ट है, जैसे होता है ना 0 1 0 1, तो उसी हिसाब से जो LED है यहाँ पर दिखाती है 0 1 0 1। तो इस प्रैक्टिकल को इस ट्रेनर वाले पर हम लोग करते हैं, और मोस्टली ये भी कई बार देखने को मिलता है। और एक और प्रैक्टिकल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन में कॉमन है, कि आपका CRO का इस्तेमाल करना। कई बार आ जाता है कि CRO का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, वोल्टेज करंट का मेजरमेंट या फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ वगैरह है उससे रिलेटेड सवाल CRO के भी आ जाते हैं। तो इनके बारे में जितना भी मैंने एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, अपनी थ्योरी ओपन कर लीजिएगा बुक, उसमें आप CRO पढ़ लीजिएगा, गेट पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का नो लोड या शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, 2 वे स्विच पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा बात करें तो ट्रांजिस्टर का जो PNP NPN कैसे टेस्ट करते हैं वो पढ़ लीजिए।
उसके बाद वायर ज्वाइंट्स बनाने को, बहुत बेसिक सा है, पिछली साल भी आया था। पिछली साल तो रेड टेल आया था। जैसे ये अलग प्रकार का ज्वाइंट है ना, टी ज्वाइंट हो गया, इसी तरह से अलग अलग ज्वाइंट है। ब्रिटानिया ज्वाइंट है इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर में शुरुआत में ही है। तो जब ज्वाइंट बनाना होता है तो आपको तार इस तरह से मिल जाते हैं, केबल वायर, इसको आप इस तरह से बनाते हैं। ब्रिटानिया है, रेड टेल है, टी ज्वाइंट है, कई सारे अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स हैं। तो ज्वाइंट्स को एक नज़र देख लीजिएगा, पिछली बार एग्जाम में पूछा था। उसके अलावा मैंने आपको फुल वेव हाफ वेव का भी बता दिया, एमसीबी का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। और सबसे खास बात कि इलेक्ट्रीशियन में प्रैक्टिकल करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको चाहिए होता है डीसी। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसके लिए डीसी सप्लाई चाहिए, तो ढेर सारी बैटरी नहीं होती है वर्कशॉप में, वहाँ पर ये कन्वर्टर आपको मिल जाता है। ये क्या करता है, जितने बोल्ट की आपको डीसी चाहिए उतनी बोल्ट का डीसी देता है। जैसे 10 बोल्ट का प्रैक्टिकल है, 5 बोल्ट का प्रैक्टिकल है, 15 बोल्ट का प्रैक्टिकल है। इसमें ये देख रहे होंगे यहाँ पे डीसी बोल्ट लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मल है, इसको हम करंट देते हैं अपने वर्कशॉप से। इलेक्ट्रीशियन जो भी आपका 220 वोल्ट आ रहा है उसको देते हैं, इसको ऑन करते हैं और यहाँ से हम सेट कर लेते हैं कि कितने वोल्ट का। अगर मान लेते हैं कोई सर्किट है जिसमें 5 वोल्ट की करंट चाहिए तो उसके लिए हमें ये चाहिए होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, डीसी पावर सप्लाई कह सकते हैं, है ना, लिखा भी है डीसी पावर सप्लाई, स्पेलिंग गलत लिखा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है। और एक आपको ट्यूबलाइट तो दिखाई देता हूँ यहाँ पर जो आपके सामने रखा हुआ है, सर थोड़ा सा वहाँ पर करिए। देखिए 2 ट्यूबलाइट है, पुराने ज़माने वाला, अब तो मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल इसको देखने को मिलता है कि चोक है, स्टार्टर है, ट्यूबलाइट है, इनको कनेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। जिस तरह से वो दिखाया है उस प्रकार से कनेक्ट करके आपको जलाना होता है। तो ये हैं कुछ बेसिक से कॉमन, बार बार रिपीट होने वाले प्रैक्टिकल्स जो आते ही आते हैं। अब बात करते हैं, एक और चीज़ है जो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था मिस हो जाती, सीरीज टेस्ट बोर्ड, ठीक है। सीरीज टेस्ट बोर्ड या फिर सीरीज टेस्ट लैंप भी होता है, जो बनाने को आ जाता है, कई बार प्रैक्टिकल में आपके आता रहता है। और कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम बनाते नहीं, उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई आपका मोटर से रिलेटेड आ गया, ठीक है, जो पैनल्स हैं या यूनिवर्सल मोटर है उसको रन कराने का, अलग अलग लोड पर उसकी रीडिंग लेने का, तो इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको जनरली पैनल पर सिर्फ किया जाता है और उनकी रीडिंग हम लोग नोट करते हैं। तो प्रैक्टिकल का मैं समराइज कर दूं, मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको। प्रैक्टिकल शुरू में आप जाएंगे, क्या होता है, सबसे पहले आपको एंट्री मिलती है, कॉलेज में बैठते हैं, आपको कॉपी मिल जाती है, सिंपल है, उसमें नाम, रोल नंबर, ईयर, कॉलेज का नाम, सब कोड वगैरह, कौन से ट्रेड है वो सब आप भरते हैं। उसके बाद कॉपी, उसके बाद आपको पेपर मिल जाता है। इलेक्ट्रीशियन में 4 से 5 प्रैक्टिकल रहते हैं और उन प्रैक्टिकल्स को आपको लिखना होता है। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो आप लिख देते हैं और कुछ होते हैं जिसमें रीडिंग भी नोट करनी होती है कि इतना हमने किया तो इतनी रीडिंग आई। तो रीडिंग वाला कॉलम हम लोग पहले खाली छोड़ देते हैं, सारा कुछ लिख लेते हैं और लास्ट में उसमें जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके बारे में उसमें लिख देते हैं। तो प्रैक्टिकल का बहुत ही आसान चीज़ है। और सबसे खास बात, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में है तो कोई भी प्रैक्टिकल या कोई मशीनरी अपने मन से मत आप टच कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आप जब भी कॉलेज जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अच्छे से कपड़े पहन कर जाइएगा, एग्जामिनर के सामने अच्छी इंप्रेशन बननी चाहिए। प्लस शूज वगैरह होना चाहिए, बारिश का मौसम है तो कपड़े गीले ना हो, आपका जूता वगैरह भीगा ना हो, क्योंकि कोई न कोई ऐसा प्रैक्टिकल होगा जिसमें एसी होगी और जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो कहीं गलती से भी कुछ टच हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। तो कोई भी प्रैक्टिकल अपने मन से परफॉर्म मत करिएगा, बिना टीचर के उपस्थिति के आप कुछ भी ऐसा मत करिएगा। उसके अलावा वीडियो क्लास में आपको कॉपी कैसे लिखना उससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक परीक्षा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें एक और आसान चीज़ है कि ये ग्रुप्स में होते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर एक बंदा कमज़ोर है, अगर 5 लोगों का ग्रुप है, एक बंदा कमज़ोर है तो 4 कोई तो होगा थोड़ा तेज़, तो कहीं न कहीं हम लोग आपसी तालमेल और एक दूसरे की नॉलेज शेयर करते हुए प्रैक्टिकल को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो गया हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल किस प्रकार से आएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या टूल्स हैं, कैसे लिखना है आपको, ये चीज़ें अगर आप क्लियर हैं तो उतने ही बेहतर तरीके से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो जो मेरा मोटिव था कि आपको आसान कर दूं आपकी चीज़ों को, अगर वो हो पाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी फिटर से रिलेटेड। धन्यवाद।